ये जो लिस्ट है ना मेरे पास, ये जो लिस्ट है ना मेरे पास 2024 तक, सुन ले मेरी बात, 2024 तक जितने भी अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं ना, उनका नाम है और उनके शहर का नाम है और उनका अपराध है। मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ। विजय सिंह उर्फ विज्जी, इसका एनकाउंटर हुआ, 50,000 का इनामी है। सतीश सिंह का एनकाउंटर हुआ, मनीष सिंह का एनकाउंटर हुआ, राहुल सिंह का एनकाउंटर हुआ, राकेश सिंह का एनकाउंटर हुआ, अवनीश का एनकाउंटर हुआ और 8वें नंबर पर है कमल हसन, उसका एनकाउंटर हुआ। अब मुझे बता दें यहाँ कौन सा धर्म कौन सी जाति देख ली गई, बता दें मुझे। मैं देखिए एक बात हम कह रहे हैं कि जो अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है आज के डेट में, वो कहीं ना कहीं जाति धर्म के आधार पे तो हो ही रहा है। अरे सर कहाँ जाती है? मुझे तो सिंह भी दिख रहा है, मुझे तो खान भी दिख रहा है, मुझे तो यादव भी दिख रहा है, मुझे तो पासी भी दिख रहा है, मुझे तो श्रोतिया भी दिख रहा है, मुझे तो भाटी भी दिख रहा है, मुझे तो अरबाज भी दिख रहा है, मुझे तो चौधरी भी दिख रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखता है। अजीज खान जी, रहे आपके सवालों की तो जवाब राजेश चौधरी जी आप दे दीजिए। ये विपक्ष का कसूर नहीं, ये कसूर आपका है। आप लोग नैरेटिव गढ़वाते हैं और विपक्ष सिर्फ आपसे सवाल पूछता है। जाति धर्म देखकर आप लोग एनकाउंटर करते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का नैतिक धर्म है अपराधियों का संरक्षण करना, क्योंकि अपराधियों के गिरोह को इकट्ठा करके इन्होंने राजनीतिक दल का गठन किया था और उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता की स्थिति में यही लोग ले गए थे। जहां जहां अपराध होगा, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तुरंत ट्वीट आ जाएगा, और तो कुछ करते नहीं है, वो मोबाइल पे लगे रहते हैं दिन भर। मैं पूछना चाहता हूं, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जाति होती है क्या? कोई धर्म होता है क्या? अपराधी तो अपराध कारित कर रहा है तो उसको सजा देना पुलिस का काम है। और मैं एक बात और पूछूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, और जो लोग इन मुठभेड़ों पर उंगली उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के सांसद थे, चाहे अन्य और अल्पसंख्यक समाज के लोग यहाँ डिबेट में भी बैठे हुए हैं, जब उत्तर प्रदेश पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जा रही है, अपराधी को कह रही है कि सरेंडर कर दो, बार बार अपील कर रही है कि भाई आप सरेंडर कर दीजिए, आप वांटेड हो केस पर, वो गोली चला रहा है, तो क्या उनको हार पहनाएं, गुलाबों की माला पहनाएं या गोली चलाएं? जब उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर गोलियां बरसा रहा है वो, तो क्या करें? 19 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, 19 पुलिस के कर्मचारी शहीद हुए इन्हीं अपराधियों की गोलियों से। क्या उन पुलिस वालों के परिवार नहीं है, उनके माँ बाप नहीं है, उनकी पत्नियां विधवा नहीं हुई, उनके बच्चे अनाथ नहीं हो गए? एक बार भी किसी ने आवाज उठाई इस बात को? किसी ने नहीं उठाई होगी कि पुलिस वाले बेचारे निर्दोष हैं, वो कानून का देश का काम कर रहे हैं और जा रहे हैं, गोलियों का शिकार हो जा रहे हैं। तो ये लोग केवल आलोचना करना जानते हैं। ये लोग तो अब देखो गलत आंकड़े दे रहे थे। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब हमारे मित्र हैं, बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आंकड़ा पेश कर रहे हैं। देश के सारे राज्यों के आंकड़े यदि आप देखेंगे एनसीआरबी के, तो उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पे आता है। अजीज भाई 18वें स्थान पे आता है। आप पढ़िए, जरा अध्ययन करके आया करिए। राजेश चौधरी बात ठीक है, और बेनकाब हो रहे हो सबके सामने। राजेश चौधरी जी बात ठीक है, लेकिन विपक्ष की चिंता सिर्फ इतनी भर है कि सब काम अगर पुलिस ही कर देगी, सब काम अगर सरकार ही कर देगी, तो क्या न्यायालयों को बंद कर दें? वो ये पूछ रहे हैं कि जब अपराधियों का एनकाउंटर होता है तो कितनी न्यायिक जांच बिठाई जाती है? ये कैसे तय होगा कि जिसका एनकाउंटर हुआ है उसने असल में अपराध किया है कि नहीं किया है? प्राची जी, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता हूं, हो सकता है मैं अपनी पार्टी के बारे में कुछ कहूं। यहाँ इस डिबेट में बहुत ही सम्मानित पुलिस अधिकारी रहे, डीजीपी साहब, वो भी शामिल हैं। उनको पूछिएगा, कोई भी यदि एनकाउंटर होता है उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उसकी जांच होती है, मजिस्ट्रेट जांच करता है, उसकी पूरी प्रोसेस है। बताएंगे अभी डीजीपी साहब डिटेल से, मैं बताऊंगा तो उतना हो सकता है बेहतर नहीं बता पाऊं। उसकी पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन होता है और कोर्ट तक जाता है, और अदालत को लगता है कि इसमें कोई शक है तो दोबारा जांच के लिए भेज देता है।